कल्पना कीजिए, आप 1939 में हैं। सुबह उठते हैं और आसमान में लड़ाकू विमान घूम रहे हैं, सायरन बज रहे हैं, लोग भाग रहे हैं। अगर उस समय आप वहां होते तो क्या करते? भागते, छिपते या सेना में शामिल हो जाते? 1939 से 1945 तक दुनिया का लगभग हर देश इस आग में कूद चुका था। 7 से 8 करोड़ लोग मारे गए। लेकिन एक सवाल है, क्या यह युद्ध अचानक हुआ था या इसकी नींव बहुत पहले रखी जा चुकी थी? चलिए शुरुआत से समझते हैं। पहला विश्व युद्ध खत्म हुआ 1918 में, लेकिन शांति आई या बदले की भावना? 1919 में हुआ ट्रीटी ऑफ वर्साई। इस संधि ने जर्मनी पर भारी जुर्माना लगाया। सोचिए, अगर आपके देश को पूरी दुनिया के सामने अपमानित किया जाए, आप कैसा महसूस करेंगे? जर्मनी में बेरोजगारी, भूख और गुस्सा बढ़ रहा था। और इतिहास गवाह है, जब जनता गुस्से में होती है तो कोई न कोई नेता उभरता है। उस नेता का नाम था एडोल्फ हिटलर। वो कहता था, मैं जर्मनी को फिर महान बनाऊंगा। और लोग विश्वास करने लगे। लेकिन एक सवाल, क्या मजबूत नेतृत्व और खतरनाक विचारधारा में फर्क होता है? नाजी विचारधारा फैल रही थी, हिटलर सेना मजबूत कर रहा था। क्या दुनिया को तभी रोक देना चाहिए था या सब इंतजार करते रहे? 1 सितंबर 1939 जर्मनी ने पोलैंड पर हमला कर दिया। अब आप बताइए, अगर एक देश दूसरे पर हमला करे तो क्या बाकी देश चुप रह सकते हैं? 2 दिन बाद यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस ने युद्ध की घोषणा कर दी। द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हो चुका था। हिटलर ने ब्लिट्जक्रीग रणनीति अपनाई, तेज, अचानक और घातक हमला। कुछ ही महीनों में डेनमार्क, नॉर्वे, बेल्जियम और फिर फ्रांस गिर चुका था। 1940 में पेरी पर नाजी झंडा लहरा रहा था। अगर उस समय आप पेरिस में होते तो क्या उम्मीद बची रहती? अब बारी थी ब्रिटेन की। विंस्टन चर्चिल ने कहा, हम कभी आत्मसमर्पण नहीं करेंगे। बैटल ऑफ ब्रिटेन शुरू हुई। हर रात बम गिरते थे। कल्पना कीजिए, अंधेरी रात, सायरन, और आपको नहीं पता अगला बम कहां गिरेगा। क्या आप मजबूत रह पाते? 7 दिसंबर 1941 पर्ल हार्बर, जापान ने अमेरिका पर हमला किया। अब सवाल, क्या अमेरिका अब चुप बैठ सकता था? फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने कहा, यह तारीख बदनामी में दर्ज होगी। अब युद्ध सच में विश्व युद्ध बन चुका था। 1941 हिटलर ने सोवियत संघ पर हमला किया। लेकिन क्या उसने रूस की सर्दी को कम आंका? स्टालिनग्राड की लड़ाई, यहीं जर्मनी को पहली बड़ी हार मिली। अगर मौसम भी आपका दुश्मन बन जाए तो क्या जीत संभव है? 6 जून 1944 डी डे। हजारों सैनिक नॉर्मंडी के तट पर उतरे। सोचिए, समुद्र की लहरें, गोलियों की बौछार और सामने दुश्मन। क्या आप आगे बढ़ते या पीछे हटते? अप्रैल 1945 बर्लिन घिर चुका था। 30 अप्रैल एडोल्फ हिटलर का अंत हो गया। लेकिन क्या युद्ध खत्म हुआ? नहीं। 6 अगस्त 1945 हिरोशिमा। 9 अगस्त नागासाकी, परमाणु बम। क्या इतना विनाश जरूरी था? आज भी इतिहास इस सवाल पर बटा हुआ है। 15 अगस्त 1945 जापान ने आत्मसमर्पण किया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। बाद में बना यूनाइटेड नेशंस, ताकि फिर कभी ऐसा युद्ध ना हो। लेकिन एक आखिरी सवाल, क्या इंसान ने इतिहास से सच में सीखा है? आप क्या सोचते हैं? कमेंट में बताइए। अगर आप 1939 में होते तो किस पक्ष में खड़े होते? और अगला कौन सा इतिहास का अध्याय जानना चाहते हैं?